हज़रत हमारे माशरे में जैसे आपको पता है कि एक बीमारी है कि लोग कुछ जगह कहते हैं इसमें मसाइल हैं कि वो गैर अल्लाह को माशाअल्लाह मदद के लिए करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत के साथ के अलावा कुछ लोगों को उसके इख्तियारात का जो है कहते हैं मालिक समझते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिया है और वो इख्तियारात की बुनियाद पर लोगों की मदद करते हैं। छोटे-छोटे ताकि लोगों की जैसे आप के बारे में गैर मुस्लिमों का कीदा है, हमारे यहाँ कुछ मुसलमानों ने भी माशाअल्लाह और ये काम को इसका ये जो है दिया है। आज मैं ऐसा कहकर अपने आप को उनकी पार्टी अच्छा, इसकी दलील आपके पास क्या है कि मुशरिकीन मक्का जो है ना बुतों को वसीले के तौर पर पेश करते थे और उनकी इबादत नहीं करते थे। देखें, आप सही मुस्लिम शरीफ जो है वो खोलें, उसके अंदर आप हदीस निकालें 2815, उसके अंदर ये हदीस वाज़े मौजूद है। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये मैंने सही मुस्लिम शरीफ खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर 2815 मैंने हदीस निकाल ली है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहा मुशरिकीन कहा करते थे हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। ये कौन कह रहे हैं? ये मुशरिकीन कह रहे हैं, लब्बैक ला शरीक लक, हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम्हारी बर्बादी हो, बस करो। मतलब यहीं पे रुक जाओ, तुमने सही बोले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे यहाँ पर कि बस करो तुम्हारी बर्बादी हो, बस करो। इसके बाद लेकिन मुशरिकीन जो है वो बजाय रुकने के वो आगे कहते थे मगर एक शरीक है जो तुम्हारा है, तुम उसके मालिक हो और वो मालिक नहीं। वो लोग बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए यही कहते थे। यानी वो भी यही कहते थे कि जिसको अल्लाह ताला ने अपने साथ कुछ शरीक किया वो भी बताइए, माशाअल्लाह वो भी शरीक है। शरीक है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, एक और ये लोग एक और अपने जो है ना क्या कहते हैं ये गंदे अकायद को साबित करने के लिए ये हज़रत उमर वाली एक हदीस जो है ना ये लोग ऐड करते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया था या सारिया इलल जबल, यानी हज़रत सारिया बहुत दूर थे कहीं पे जंग के लिए गया और हज़रत उमर ने उन्हें पुकारा और उन्होंने हज़रत उमर की बात सुन ली। अच्छा, ठीक है। और इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इसके अंदर तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत साबित हुई कि उनको अल्लाह ताला ने हज़रत सारिया को दिखा दिया, तो उन्होंने हज़रत सारिया को पुकारा और उनकी जो मुश्किल थी वो हल करवा दी है। तो हज़रत उमर की करामत साबित हुई। ये आपकी दलील जब बनती जब आप पेश करते कि हज़रत सारिया ने हज़रत मैदान जंग में हज़रत उमर को पुकारा टनाटन सुन्नी या पिपला सुन्नी कि या उमर अल मदद, मेरी मदद करो। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि हज़रत सारिया ने हज़रत उमर को हरगिज नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से करामत ज़ाहिर करी तो उनको ये सब चीजें दिखा दी और उन्होंने हज़रत सारिया की मदद करी। मैं तो घर तक पहुंचा के आवांगा, मंजी ठोक देंगा ਤੁਹਾਡੀ मैं। अच्छा, तो ये करामत का दिखाना भी अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये बंदे के इख्तियार में नहीं होता। शाबाश बेटा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो ये एक और दलील ये पेश करते हो, कहते हैं कि आप डॉक्टर से तो दवाई ले सकते हैं, डॉक्टर से तो आप अपनी बीमारी में मदद मांग सकते हैं, तो औलिया कराम से क्यों मांग सकते हैं? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। देखें, आप जिस डॉक्टर से मदद मांगते हैं वो कब्र में होता है या उस वक्त वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है? किसी मुर्दा डॉक्टर से या किसी कब्र पे जाकर आपने किसी मरीज को देखा है कि उसने अपॉइंटमेंट लिया हो कि यार गोरा कब्रिस्तान जाना है मेरे को, वहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट लिया हुआ है डॉक्टर साहब से, तो मैं उनको जाके अपना हाल बताऊँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जिंदगी डॉक्टर से मदद मांग जिंदा ही डॉक्टर से मदद मांगते, जाहिर सी बात है। तो असबाब में रहते हुए आपने हर चीज को इख्तियार करना है। जब एक चीज आपके असबाब में है ही नहीं, आप उसको कैसे इख्तियार कर रहे हो? अब एक बंदा है यहाँ पे, अगर कोई मौजूद होगा उसको बोलो यार आप मुझे पानी पिलाओ, तो मुझे पानी पिला देगा। लेकिन अब एक बंदा जो है वो दुबई में बैठा हुआ है, मेरे पास कोई असबाब नहीं है, ना टेलीफोन है, ना उसका नंबर है, ना कोई भी चीज है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसको पुकारूं कि भाई मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, तो उसको तो इस चीज की खबर भी नहीं होगी कि उसको पुकारा जा रहा है। वो हमारे उस असबाब से हट के, इसी मामले में हमारे उस्ताद साहब बोलते थे ना कि हजरत 2 नेस्ले की बोतलें बगदाद से भेज दो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हाँ, ये सुना ही होगा आपने। लेकिन ये बातें तो इनको इनके मस्जिद के इमाम बताते ही नहीं है, जिनको ये फॉलो करते हैं वो बताते। तो असल में ये फॉलोवर तो होते हैं, वो अंधे फॉलोवर होते हैं ना, वो अकल का इस्तेमाल ही नहीं करते कि जब उन्हें कोई ये बता रहे कि यार डॉक्टर से मदद मांगना जायज़ है और वलियों से मदद मांगना नाजायज़ क्यों है, उन्हें सीधी सी ये बात उन्हें पूछना चाहिए कि भाई डॉक्टर जो होता है वो तो मौजूद होता है, जिंदा होता है। उसकी कब्र पे जाके आप थोड़ी अपॉइंटमेंट देते कि डॉक्टर साहब आपने हमें चेक करना है, हम गोरा कब्रिस्तान में आ गए, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। तमाशे करते हो? दिमाग खराब है साडा। अच्छा, चले ये बात तो क्लियर हो गई कि आज के जो नामनिहाद मुसलमान हैं और साबिकीन जो मुशरिकीन थे मक्का के, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ने सेम काम डाले। नाइस। हाँ, बेहतरीन हो गया। लेकिन ये कहते हैं कि मुशरिक तो इबादत करते थे ना बुतों की, हम तो अपने औलिया कराम की, उलमा कराम की और जो जिनको ये पुकारते हैं हम तो उनकी इबादत नहीं करते। अरे कहना क्या चाहते हो? देखें, ये भी एक बहुत बड़ा जो है धोखा है कि हम वलियों की इबादत तो नहीं करते, हम तो उनसे मदद मांगते हैं, है ना? ऐसी है ना जी। गायब ने किसी को पुकारना, गायब ने किसी को पुकारना, ये आपने उसकी इबादत करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी को पुकार रहे हो तो आप उससे दुआ कर रहे हो,
और हदीस में ये बात मौजूद है, आपने सुनी भी होगी, बहुत मशहूर हदीस है कि दुआ जो है वो इबादत का मगज है। मतलब दुआ ही असल इबादत। दुआ ये मतलब असल इबादत है। तो जब आप किसी को गायब में पुकार रहे हो तो गोया कि आप उसकी इबादत ही कर रहे हो। और मेरा नहीं ख्याल कि सूरह फातिहा दिन में 5 टाइम नमाज में पढ़ने के बाद किसी शख्स को ये कोई शक भी रहना चाहिए कि कोई अल्लाह के अलावा भी उसकी मदद कर सकता है। ये तो हम खुद पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसके बाद ये लोग ये हरकत क्यों करते हैं? ये असल में ये इनकी जहालत है ना कि इस चीज को कुरान पाक को सिर्फ तिलावत ही पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते। अगर वो इस चीज को समझे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। तो ये तर्जुमा इनके जो मुफ्ती और मौलवी होते हैं ये तो कहते हैं आप तर्जुमा खुद भी पढ़ सकते हैं। ये तो एक तरह से ये गद्दारी नहीं है? कुरान इंसान को गुमराह भी करता है और कुरान मांगो तो कुरान का नहीं, क्योंकि कुरान पढ़कर भी बहुत से लोग गुमराह होते हैं। कुरान इंसान को गुमराह भी करता है। हाँ मतलब कुरान का तर्जुमा करके लाहौर को शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खोलेगा। कुरान खुद नहीं पढ़ो, इससे क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे। मिंबरों पे चढ़ के कहते हो कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ना गुमराह हो जाओगे। वाह, ये कोई यहूदी या नसरानी आके बात करे हम मुंह तोड़ दें। जी जी बिल्कुल ये ऐसी है। ये तो आप 2 नंबर ही कर रहे हो ना। जब आप तर्जुमा जिस कुरान पाक को पढ़कर जो गैर मुस्लिम है वो मुस्लिम हो जाते हैं, ठीक है, तो वही कुरान पाक को माज़अल्लाह यहाँ बर्रे सगीर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में लोग पढ़कर जो है वो काफिर हो रहे हैं। माज़अल्लाह ये कैसी मतलब उल्टी बातें हैं, तो अकल में नहीं बैठ रही। वो असल में वो काफिर और गुमराह नहीं होंगे। असल में मसला ये है ना कि जो इनके मौलवी हैं, इनका कहना है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में मुसलमानों ने कुरान पाक पढ़ के खुद सीख लिया तो 11वीं के चंदे रुक जाएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जिला दंगा रुक जाएगा। और ये जो इन्होंने काम डाले हुए हैं लोगों के लोगों की खिदमत के नाम पे, ये सारे इनके जो खर्चे है ना ये बन असल में सारा जो है चंदे का गेम है। Brother, what's that? सारा चंदे का गेम है। चंदा बंद हो जाएगा तो बिल्कुल बिल्कुल बैन बच जाएगी। ठीक है, अच्छा आखिरी बात मैं आपसे करूंगा कि वो ये कहते हैं कि जो आप लोग हैं ना, जो मुसलमान है, वो हम पे माज़अल्लाह, वो तो खुद को खैर वही समझते हैं कि हम वो कहते हैं आप जो है ना जो बुतों वाली आयत है ना वो आप मुसलमानों पे फिट कर रहे हो और ये बदतरीन काम है। इस पे आप कहेंगे? देखिए ये एक बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है कि जो आयतें उतरी हैं बुतों की मजम्मत के लिए, मुशरिकीन की मजम्मत के लिए, वो आयतें आप माज़अल्लाह औलिया अल्लाह पर फिट कर रहे हो। जी ये बहुत बड़ा इनका धोखा है। क्यों? क्योंकि जो मुशरिकीन मक्का थे वो जो बुत बनाते थे, जो बुत बनाए हुए थे वो औलिया अल्लाह के बुत बनाए हुए थे। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, मैं आपको हवाले दे चुका। शुरुआत जो है वो तो हुई औलिया अल्लाह से, बुत बनाई ही औलिया अल्लाह के गए थे। अब अगर कोई कायदा आज़म का मुजस्मा बनाए, उससे मोहब्बत करे, मोहब्बत करने के बाद उस मुजस्मे को पुकारेगा तो वो क्या बोलेगा? या बुत मेरी मदद करो, क्या पुकारेगा? या कायदा आज़म ना, कायदा आज़म पुकारेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बुत नहीं पुकार रहा, वो पुकार पे नाम ले रहा है। तो नाम वो किसका ले रहा है? शख्सियत का ले रहा है। सही, वो मूर्ति को थोड़ी पुकार रहा है कि मूर्ति मेरी मदद करो। वो तो उनका बुत भी कोई तो वो अपना बुत सीधा नहीं कर सकते। ऐसे ही तो ये 2 नंबर है। जो बुत बनाए थे औलिया अल्लाह के, मतलब औलिया अल्लाह के ऊपर ही लोगों ने बुत बनाए थे माज़अल्लाह, तो ये चीज तो गलत है ना। तो आपका तो ये एतराज बनता ही नहीं है। ठीक है, देखा नाज़रीन आपको कैसे धोखे में इन्होंने रखा है। कुरान मजीद का एक जनरल रूल है, जो चीज़ किसी बंदे पे अप्लाई हो रही है ना वो उसे गिफ्ट कर दी जाएगी और उस पे ही हुक्म लगेगा, क्योंकि हमें शरीयत ने हुक्म दिया है कि हम जाहिर पे फतवा लगाएंगे। अब एक शख्स जाहिरी तौर पर किसी मज़ार को जो है ना कहते थे छूमेगा या उसके आगे झुकेगा ना, तो हम उस पे झुकने के जो फतवे है ना उससे हम वो फिट करेंगे। हम ये तावील नहीं करेंगे कि ताजीमन झुक रहा है, ताजीमन तो झुकना ही आराम है। ऐसी आपने देखा किस तरह इन मौलवियों ने अपने चंदे और लंगरों की आड़ में मासूम मुसलमानों को धोखे और फरेब में रखा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों में शेयर भी करें, ताकि आपकी भी इस्लाह हो और आपके जरिए से और दूसरे लोगों की भी इस्लाह हो। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए आप नोटिफिकेशन की बेल दबा दें ताकि आप हमारी दूसरी वीडियो को मिस ना करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। ये वीडियो का टाइटल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।